कर लेते हैं भारत पर तेल संकट किस तरीके से देखने को मिलेगा। अलग अलग देशों की स्थिति हमने बता दी, अब बात जरा भारत की कर लेते हैं। देखिए अब इसे लेकर भी जानकारी आपको दे दें कि युद्ध से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर हो रहा है और कैसे हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। बात भारत की सबसे पहले, क्योंकि युद्ध का असर क्या यहां पर वाकई में हो रहा है। तो देखिए ईरान और अमेरिका इजराइल जंग में तेल सप्लाई पर दबाव है। कच्चे तेल की जो कीमत है वो $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई है और हालात 1973 के तेल संकट जैसी स्थिति दिख रही है, क्योंकि उस वक्त 1973 की बात करें तो 300% तक वहां पर रेट जो है उस वक्त पहुंचे थे। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की सप्लाई बाधित है। अब दुनिया की खपत का 20% जो तेल निर्यात होता है इसी रास्ते से होकर गुजरता है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है और हर दिन 100 मिलियन बैरल सप्लाई इस वक्त बाधित है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक होगी और हालात क्या होंगे, महामंदी की स्थिति बन सकती है। चीन, साउथ कोरिया, इन तमाम जगहों के लिए इस वक्त काफी चिंताजनक माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एलपीजी संकट के बीच सरकार का बड़ा एक्शन। मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत सरकार का बहुत बड़ा फैसला। आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू होगी। आपूर्ति पर नजर रखने के लिए समिति का गठन कर दिया गया, समिति गठित होगी। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए अंदेशा इस बात का भी है कि अगर जंग इसी तरीके से चलती रही तो भारत पर इसका असर हो सकता है। हालांकि अब इसे लेकर सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है और आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करने की यहां पर बात सरकार की ओर से की गई है। तो इस मिडिल ईस्ट के संकट के बीच ये सरकार का, भारत सरकार का फैसला है और ऐसे में अब नजर बनी रहेगी कि कोई भी चीज जो है आवश्यकता के हिसाब से ही खर्च हो, ज्यादा जरूरत हो तभी खर्च किया जाए और इसे लेकर एक समिति का गठन करने की भी बात यहां पर सरकार की ओर से की गई है। और सरकार बार बार कह रही है, देखिए भारत को घबराने की जरूरत नहीं है, भारत के पास पर्याप्त इस वक्त तेल का भंडारण है, लेकिन आखिर कब तक ये रहेगा, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि हमारे पास अभी जो है वो 2 से 3 महीने का भंडारण है और ऐसे में 2 से 3 महीने तो जंग चलेगी नहीं। हम इस वक्त सुरक्षित स्थान पर हैं और किसी भी तरीके से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, ये भारत सरकार लगातार कह रही है। और दूसरी तरफ भारत सरकार की ओर से मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हुए हैं उसे लेकर भी नजर सरकार की बनी हुई है। और ऐसे में कल आपको याद होगा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद के अंदर पूरी जानकारी दी थी कि कैसे भारत जो है आगे कदम मिडिल ईस्ट के हालातों को लेकर बनाए हुए है, सरकार की ओर से क्या कदम उठाया गया है। खास करके तेल को लेकर देखिए सरकार जो है लगातार अब अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो रणनीति है वो बना रही है ताकि तेल सप्लाई किसी तरीके से कम ना हो भारत में। और अमेरिका ने पहले कह दिया था कि भारत जो है रूस से 30 दिन तक के लिए तेल जो है वो खरीद सकता है। ऐसे में भारत जो है अब रूस के साथ भी तेल खरीदने को लेकर विचार इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखिए भारत के पास जो विदेश नीति रही है, भारत की जो स्ट्रैटेजी रही है कि सभी देशों के साथ संबंध और जो समन्वय है वो बेहतर हो, मजबूत रिश्ते हो, और उसी का नतीजा ये है कि अलग अलग देशों से इस वक्त जो है बातचीत करने की कोशिश भारत की ओर से हो रही है ताकि किसी भी तरीके से तेल को लेकर कोई संकट भारत पर ना देखने को मिले। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि एलपीजी संकट के बीच सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत सरकार का यह फैसला है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू आपूर्ति पर नजर बनी रहेगी और इसे लेकर समिति गठित की गई है। तो कुल मिलाकर देखिए ये बहुत बड़ा कदम भारत सरकार के लिए। ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल के युद्ध से पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और इसी बीच भारत सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है और पेट्रोलियम उत्पादों, इसके साथ ही नेचुरल गैस की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार ने मंगलवार को देश में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को लागू कर दिया है। अब इस अधिनियम के लागू हो जाने के बाद सरकार पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस, इसके साथ ही ईंधन के समान वितरण, आपूर्ति एवं उपलब्धता को नियंत्रित करेगी ताकि किसी भी तरीके से अनावश्यक रूप से ये चीजें जो है वो खपत ना हो और इसी खपत को बचाए रखने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू सरकार की ओर से किया गया है।
और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक समिति का गठन भी किया गया है जो इन चीजों पर ध्यान रखेगी और इन चीजों को पहलुओं से बारीकी से जांचा जाएगा कि कहीं कोई चीज जो है वो गलत तरीके से इसका इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, बेफिजूल का जो खर्च है वो ईंधन में या फिर नेचुरल गैस की जो खपत है वो फालतू में तो नहीं हो रहा है। और इन चीजों को लेकर आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करने का फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं तेल सप्लाई को लेकर जो मिडिल ईस्ट में स्थिति बनी हुई है और ऐसे में भारत सरकार ने ये बड़ा कदम इस वक्त उठाया है और तेल आपूर्ति पर नजर बनाने को लेकर आपको बता दें कि एक समिति का गठन किया गया है। उसी के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम भी सरकार की ओर से लागू किया है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें सरकार की ओर से ये पूरी जानकारी दी गई है कि सरकार इन तेल संकट से निपटने के लिए तेल संकट की स्थिति अब भारत पर ना देखने को मिले, इसे लेकर सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। और सीधे आपको लिए चलते हैं लोकसभा की कार्यवाही में क्या वहां पर हो रहा है, आपको दिखाते हैं।